यह हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस का जो पार्ट 1 बताया गया था कल, वो आज कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम बताए जा रहे हैं। रूल है अफर्मेटिव वाक्यों को इंट्रोगेटिव वाक्यों में बदलने के लिए इस रूल को याद करना है, इस रूल को पढ़ना है, इस रूल को जानना है। और इस तरह से जब इस रूल को जानेंगे, समझेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूपांतरण करना। रूपांतरण का मतलब होता है कन्वर्जन करना, कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना, और बदलने का मतलब होता है, एक अंग्रेजी होती है ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरित कर देना है। तो अफर्मेटिव वाक्यों को इंट्रोगेटिव में बदलने के इस रूल्स को याद रखिए। जैसे लिखा है, अफर्मेटिव वाक्यों को इंट्रोगेटिव वाक्यों में बदलने के लिए इस रूल्स को याद रखें। जब अफर्मेटिव वाक्यों की वर्ब बी के फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग हो तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया की तरह किया गया हो तो इन्हें सब्जेक्ट से पूर्व प्रयोग करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यानी अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब बी के फॉर्म जो होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर हो, चाहे हैज, हैव, हैड हो, लेकिन मुख्य क्रिया का कार्य करता हो, अर्थात उसमें कोई मेन वर्ब न हो, तो उसे ही हम मुख्य क्रिया कहेंगे। इज, एम, आर ही मुख्य क्रिया का काम करता है। जैसे ये मुख्य क्रिया की तरह से कैसे काम करता है, तो इन्हें सब्जेक्ट से पूर्व इंट्रोगेटिव लगा के बनाया जाता है। जैसे लिखा है, सी इज ए गर्ल। इज के बाद कोई वर्ब नहीं है, मुख्य वर्ब नहीं है, बल्कि एक नाउन है। सी क्या है? सी प्रोनाउन है। सी इज ए गर्ल है तो सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इज क्या हो गया? मुख्य वर्ब हो गया। ए गर्ल क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया इज को सबसे पहले लिखते हैं, तो हो जाएगा इज सी ए गर्ल है। अब इस अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। राम वाज एन अकाउंट, राम वाज एन अकाउंटेंट। राम एक लेखाकार था। एन अकाउंटेंट है। एन अकाउंटेंट क्या हो गया? ये नाउन हो गया। और रामा भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो रामा वाज एन अकाउंटेंट, रामा एक अकाउंटेंट था, तो एन अकाउंटेंट भी नाउन हो गया। राम की व्याख्या जो है एन अकाउंटेंट के रूप में हो रही है, तो इसे रामा वाज एन अकाउंटेंट। तो इसका जो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाज सबसे पहले लिख देंगे, वाज रामा एन अकाउंटेंट। क्या रामा अकाउंटेंट था? तो यहाँ पे अफर्मेटिव को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल दिया। जब अफर्मेटिव वाक्यों के वर्ब हैव के फॉर्म हैव, हैज, हैड का प्रयोग हो, मेन वर्ब मुख्य क्रिया की तरह किया गया हो, तो इन्हें भी सब्जेक्ट से पूर्व प्रयोग करके अथवा सब्जेक्ट से पूर्व डू के रूप में या डू, डज, डिड का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। यहाँ पे जैसे है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब हैव के बाद फॉर्म हैव, हैज, हैड का प्रयोग हो, मेन वर्ब मुख्य की तरह, ये मुख्य क्रिया की तरह कार्य करता है, तो सब्जेक्ट से पूर्व प्रयोग करके सब्जेक्ट से पूर्व डू के रूप में भी, डू, डज के रूप में भी, डिड के रूप में इसका प्रयोग करके बनाया जाता है इंट्रोगेटिव। जैसे यू हैव ए हाउस, तुम्हारे पास एक घर है, तो यू प्रोनाउन हो गया और ए हाउस जो है सब्जेक्ट, वो नाउन हो गया। तो इसलिए हैव को सबसे पहले मैंने लिखा। यू हैव ए हाउस है तो हैव सहायक क्रिया है, मेन वर्ब है, हैव को सबसे पहले लिख दिया। तो ये अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव हो गया। डू यू अथवा डू यू हैव ए हाउस, क्या तुम्हारे पास घर है? तो यहाँ डू यू हैव ए हाउस हो जाएगा, डू सबसे प्रयोग कर देंगे। अथवा मानवी हैज ए साइकिल, मानवी के पास एक साइकिल है, तो हैज मानवी ए बाइसिकल, क्या मानवी के पास एक बाइसिकल है?
या इसे एक वचन है तो डज लगा दिए, डज मानवी हैव ए साइकिल बाइसिकल, तो इसमें डज भी लगा सकते हैं। जैसे सी हैड ए साउंड स्लीप, तो सी प्रोनाउन हो गया, हैड मेन वर्ब हो गया, साउंड स्लीप माने गहरी नींद में थी, तो हैड सी ए फाउंड स्लीप, हैड सी ए फाउंड हो गया। डिड या डिड करेंगे, चूँकि पास्ट टेंस में है तो डिड होगा, प्रेजेंट में है तो डू डज हो जाएगा, तो डिड सी हैव ए साउंड स्लीप। इस तरह से इसका प्रयोग हम करते हैं। इसी तरह से जब अफर्मेटिव वाक्यों में प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब बी एंड हैव तथा मॉडल एक्सिलरी कैन कुड शुड वुड ईटीसी का प्रयोग हो, तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया की तरह किया गया हो, तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पूर्व मेन वर्ब के सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे मंजू हैज ईटन मैंगो, मैंगो जो है, मंजू जो है एक आम खा चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ये अफर्मेटिव में है, तो अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में बदलना है तो हैज सबसे पहले लिखा जाएगा, तो हैज मंजू ईटन ए मैंगो, तो यहाँ पे हैज सबसे पहले होगा। मोहन विल अटेंड द पार्टी, मोहन क्या करेगा, पार्टी अटेंड करेगा, तो द विल पहले लिखेंगे, विल मोहन अटेंड द पार्टी हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सहायक क्रिया को पहले लिख करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख देने से वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अब तीसरा है, जब अफर्मेटिव वाक्यों को प्राइमरी एक्सिलरी तथा मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग करके एक साथ किया जाता हो, जैसे एक साथ किया गया हो, तो सब्जेक्ट को इन दोनों के मध्य में प्रयोग करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे ही मे बी ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी हो सकता है, क्योंकि मे के साथ बी का प्रयोग किया गया है और अफर्मेटिव है जिसमें मे को सबसे पहले हम लिखते हैं, तो मे ही बी ए गुड स्टूडेंट, क्या वह एक अच्छा विद्यार्थी हो सकता है, तो यहाँ पे बी हो रहा है, बी माने होना होता है, तो अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया मे को सबसे पहले आप करेंगे और में लिख देने से वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। लेकिन किसी भी सहायक क्रिया के साथ उसके साथ अगर जो एक सहायक क्रिया और लगी हुई है, उप सहायक क्रिया, तो उसको वहीं रहते हैं, जैसे बी है जहाँ है वहीं रखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, अफर्मेटिव है। फिर इसके बाद कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन करेंगे, तो कैन को सबसे पहले लगा देने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट से पूर्व डज का प्रयोग करके और प्लूरल सब्जेक्ट से पूर्व डू का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है और वर्ब के अंत में यस अथवा यस हटा देते हैं। जैसे माई मदर लव्स मी ए लॉट, मेरी माँ बहुत प्रेम करती है, मेरी माँ मुझसे बहुत सारा प्रेम करती है, तो यहाँ लफ्स है तो लफ्स की जगह पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या होती है, एक वचन के साथ डज होता है, तो एक वचन के साथ जो डज होता है उसको सबसे पहले लिखिए। तो उसी तरह से डज मदर लव मी ए लॉट लिखा गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर इसके बाद सी गो टू टेम्पल एवरी थर्सडे, वह कहाँ जाती है, मंदिर प्रत्येक थर्सडे को जाती है, तो यहाँ जबकि ये गलत लिखा है, ये गोज होना चाहिए, यस है, गोज होना चाहिए, तो उसी तरह से गोज है तभी यहाँ डज सी गो टू टेम्पल एवरी थर्सडे हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के पूर्व डिड का प्रयोग करके, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के पूर्व डिड का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है तथा वर्ब की सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे सी एक्टेड वेरी वेल, तो यहाँ पे एक्टेड चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है, तो डिड सी एक्ट वेरी वेल हो जाएगा। और दूसरा है दे वेंट टू वॉच ए मूवी, वे एक मूवी देखने को गए,
तो वेंट चूँकि सेकेंड फॉर्म है तो डू सबसे इसकी सहायक क्रिया डिड हो जाएगी। तो इसलिए डिड जब हो जाएगी तो डिड को सबसे पहले लिखें, डिड दे गो टू वॉच ए मूवी, तब ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से चौथा एक्सरसाइज आपके लिए है, जैसे लिखा है एनीबॉडी कैन सॉल्व दिस सम, तो सबसे पहले कैन को क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे, यानी कैन एनीबॉडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन एनीबॉडी, तब यहाँ एनीबॉडी लिख सकते हैं, कैन एनी बॉडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ लिखा है सौम्या कुड डांस ऑन द स्टेज, तो यहाँ सबसे पहले कुड कर दीजिए और कुड लिखेंगे, कुड सबसे पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा। और योर मदर इज ए टीचर इन द स्कूल है, तो इज ए टीचर इन द स्कूल है तो इज सबसे पहले लिखेंगे, इज लिखेंगे तो इज योर मदर हो जाएगा, इज योर मदर, इज योर मदर ए टीचर इन द स्कूल। यू लाइक्ड एप्पल, तुम सेव पसंद करते हो, तो यहाँ पर भी डिड सबसे पहले हो जाएगा, डिड यू लाइक, डिड यू लाइक एप्पल, एप्पल हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह से गर्ल्स वेयर प्लेइंग विथ टॉयज, तो यहाँ वेयर सबसे पहले हो जाएगा, वेयर गर्ल्स प्लेइंग विथ टॉयज हो जाएगा। इसके बाद है एवरीवन शुड एडमिट हिज मिस्टेक, है ना, तो एवरी वन का शुड सबसे पहले लिखेंगे, शुड सबसे पहले लिख देंगे, शुड लिख करके शुड एवरीवन एडमिट हिज मिस्टेक, तो मिस्टर शर्मा लिव्स इन आगरा, मिस्टर शर्मा कहाँ रहते हैं, आगरा में रहते हैं, तो यहाँ डज सबसे पहले होगा, तो डज लिख देंगे, डज के बाद मिस्टर शर्मा लिव इन आगरा हो जाएगा। लिव में यस लगा है तो यस हटा दिया जाएगा, जब डज लगेगा तो यस हट जाएगा। इसके बाद सी फील्स टायर, वह थका हुआ महसूस करती है, क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसलिए डज सबसे पहले होगा, एक वचन है तो डज सबसे पहले लिख देंगे। पारस हैड ए पेट डॉग, पारस के पास एक पालतू कुत्ता है, तो हैड यहाँ सबसे पहले होगा, हैड, हैड ए पारस, हैड पारस ए पेट डॉग, ही कैन बी गुड डॉक्टर, वह एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, तो कैन लिखेंगे तब ही लिखेंगे और इसके बाद तब भी लिखेंगे, बी ए गुड डॉक्टर लिख देंगे। तो इस तरह से ये आज का भाग पूरा हुआ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य विद्यार्थी भी जान जाएं और बोर्ड परीक्षा में अच्छी तैयारी कर सकें। थैंक यू।